134 विधानसभा क्षेत्र पुबाया के माननीय विधायक चेतराम एडवोकेट के पुत्र नीरज चिनौर कार्यालय आशीर्वाद भवन से 100 मीटर स्थित अपने मकान पर 26 जनवरी को सुबह करीबन 9 बजे अपने दोस्त ध्रुव शुक्ला के साथ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कई लोग शराब पी रहे हैं और गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। यहाँ पर मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी निकलती हैं। वहीं चेतराम विधायक पुत्र नीरज ने उन शराबियों से कहा, आप कौन? इतने में एक शराबी ने जवाब दिया, मैं नेपाली हूँ। आप कौन? नीरज ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैं जनता का सेवक और जनता की सेवा ही मेरा परम धर्म है। अगर मैं अपने क्षेत्र में कोई गलत कार्य होता हुआ देखता हूँ तो मैं उसे जरूर टोकता हूँ, परंतु आप लोग आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शराब पी रहे हैं। इतने में ही शराबियों के एक साथी ने उन्हें धक्का दिया एवं दो व्यक्ति नीरज की तरफ दौड़ पड़े। नीरज ने जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए अपने मकान पर पहुंचे। महोदय, जैसे कि कल की घटना पे आज हम फेसबुक देख रहे हैं और जो चल रहा है वो बहुत ही हमें नहीं पसंद आया कि एक पक्ष को जानकर उनका लिख दिया गया। तो हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कल का वाक़या। हमारे पिताजी श्री चेतराम जी जो पुबाया से विधायक हैं, मैं उनका सुपुत्र नीरज कुमार। हमारे पिताजी आज 5वीं बार विधायक बने हैं, एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। और हमारे कुछ विरोधी, आप जानते हो, विरोधी होते ही हैं। विरोधियों की साजिश कि ये कैसे भी अगली बार कामयाब ना हो पाएँ टिकट से लेके वोट तक। तो हमारा वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है श्री चेतराम जी की छवि को, नीरज कुमार की छवि को। हमने भी वर्क किया है, करता रहा हूँ। कल का वाक़या बताता हूँ। कल मैं अपने आशीर्वाद भवन, जहाँ हमारे पिताजी समस्याएं सुनते हैं जनता की, वहाँ से हम रात के 9 बजे करीब लौट रहे थे। साजिशन कुछ ऐसा हुआ कि हम नहीं समझ पाए कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। 4-5 व्यक्ति, यही पड़ोस में हमारे कार्यालय और घर के बीच में 100 मीटर की दूरी है, 100-150 मीटर की दूरी है। तो रास्ते में वो घर के करीब बैठे थे, दारू पी रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई कैसे, आप लोग क्या कर रहे हो ये? तो बोले क्यों? हमने पूछा कहाँ से हो? कहीं नेपाल से। अच्छा, एक बात बताइए, 2 आदमी हम पे दौड़े, 2 आदमी हम पे दौड़े। हमारे साथ में हमारे दोस्त लोग भी थे, ध्रुव शुक्ला भी था हमारा दोस्त, प्रत्युल काला भी था। ये हमारे दोस्त थे। इनने जैसे तैसे बीच बचाव किया, धक्का मुक्की हुई। और हम जब तक गेट तक आ पाए हैं, वो सब आपको वीडियो में दिख रहा होगा। हम गेट पे आए हैं, पीछे से 4 गाड़ियाँ और आई जो साइड में खड़ी हो गई। उसमें से 10, 15, 20 लोग उतरे हमारे दरवाजे पे उतरे हैं। कैसे वो ईंटा, उनका एक समर्थक प्रयास कर रहा है और उसको फिर वो रोका जा रहा है कि ऐसा ना हो। हमें ये बताइए, हमारे दरवाजे पे आके अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आज आप कहते हो चलो आपने FIR लिखा दी रात में, ठीक है, हमें तो नहीं पता था आप क्या रात में कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप गांव के गरीब लोगों को जाके हाईवे जाम करा दिया। क्या उन गरीब लोगों को आपने सच्चाई बताई? आप प्रधान रहे हैं, आप तजुर्बेकार आदमी हैं, है ना। आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि सच्चाई का साथ दो। प्रधान जी, हम जानते हैं ये जो आपने दुकानें बनवाई हैं, जो ज़मीन ग्राम समाज की आपने कब्जा करी है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बोल के आया हूँ कि इन दुकानों की जांच कराई जाए, सब सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे क्या है। अगर कुछ हुआ है मेरे परिवार पे आना चाहिए। मेरे पिताजी को अगर गाली गलौज दिया गया है, CCTV फुटेज मेरे पास है, मुझे गालियां दी जा रही हैं और ईंटें पत्थर उठा के मुझ पे वार किए जा रहे हैं। क्या एक शराब पीते हुए व्यक्ति को हमारे मोहल्ले में खुलेआम अगर हम नहीं रोकेंगे, हमारा पड़ोसी नहीं रोकेगा, तो ये कैसे संभव है एक अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण? उन शराबियों को बस मेरी गलती इतनी थी कि शराबियों को टोका, वो हम पे हावी हुए, धक्का मुक्की हुई और उसके बाद का उपद्रव हमें कैसे अंदर लाया गया। ये तो कहो हमें अंदर लाया गया तो हमारी जान बच गई। नहीं, हो सकता था कल की रात इन उपद्रवियों के चक्कर में हम आके हमारे हो जाता कांड, मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी की छवि को धूमिल किया जा रहा है ताकि भविष्य में राजनीति ना कर पाएँ। लेकिन हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। अपने विपक्षी हमारे जितने भी हैं विरोधी, ये सुन लें इस बात को, भारतीय जनता पार्टी को, और हमारे पिताजी की छवि को ख़राब करने की लाख कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। सच्चाई सामने लाई जाएगी और हमने अधिकारी हमारे कप्तान साहब से भी बात करी है कि सच्चाई निरंतर आप सामने लाइए
और इस सच्चाई को पहले लाइए कि ये ज़रूरी है कि एक विधायक के घर पे हमला और खाली आप उन शराबियों को दिखा के आप हम पे मुकदमा लिखवा दे रहे हैं। लिखवाइए, मुकदमा उसका फ़र्ज़ है लिखवाना। हर आदमी प्रथम सूचना दे सकता है, एफआईआर करा सकता है, वो एफआईआर कराए, लेकिन न्याय आप सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे कप्तान जी, आप सब लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप लोग हमें न्याय दिलाइए। ये धरना प्रदर्शन करना क्या उचित था? अच्छा एक बात बताइए, आप धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये शक्ति प्रदर्शन था, ये धरना प्रदर्शन नहीं था। ये हमारा नया कस्बा इधर है, आप गांव में लोग रहते हैं, आप उनको प्रधान बनाते हैं। हम आप ग्रामीण वासियों से कहना चाहते हैं, आप प्रधान जी जो बोलेंगे उनके पीछे चल देंगे। ये चिनौर इतिहास आपका जानता है प्रधान जी, जिस आपने कितने घरों को यहाँ से भगा दिया हम जानते हैं। हम कभी बोले नहीं, आज आपने लांछन हम पे लगाया है, साजिशन लगाया है, राजनीति कर रहे हैं हमारे विरुद्ध कि हमने वो शराब का ठेका जो आपका रोड पे था हटवा के पीछे लगा दिया है। ये आपके यहाँ धांधली होती थी, हमने बंद करा दी। ये सब ठीक नहीं है ना। अब हमें न्याय चाहिए है और जो भी बात है हमने कह दी, बस। धन्यवाद। झूठा आरोप है, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये बदनाम करने की साजिश है। देखिए हमारा कार्यालय चिनौर में है, जहाँ पे आम लोग जनता आती है गांव क्षेत्र की, हम वहाँ समस्याएं सुनते हैं। उसी के किनारे कार्यालय की बिल्कुल ये दुकानें बनी हैं, तो रोड के किनारे फुटपाथ पे दिन में एक खोखे लग जाते हैं ना, तो खोखों के आड़ में ये गांव के आसपास के जो कुछ तत्व हैं वहाँ पर आके शराब पीते हैं। वहाँ माताएं बहनें सब निकलती हैं, मेन रोड है। कल मैंने दिन में 5 बजे एक वहाँ ठेला लगा था, मैंने कह दिया भैया एक साइड में लगा लो, और यहाँ पर तुम लगाते हो, भीड़ होती है शाम को, यहाँ पर आके लोग यहाँ शराब उराब पीते हैं। कोई ऐसा नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, साधारण तरीके से। और उन्होंने गंगा सागर को बताया, गंगा सागर ने शाम को आके वहाँ पर 2 आदमी बैठा दिए, नहीं 5 आदमी, 5 थे, 5 लोग गांव के वहाँ पर, मतलब मेरे कार्यालय और घर के बीच में 50-100 मीटर की दूरी है। हाँ। उनकी दुकानों के बीच में खुलेआम वो शराब पी रहे थे। 5 लोग बैठ के, ताकि मैं वहाँ से निकलूं। हाँ। अब बात तो हमारे बेटा ने वहाँ मना किया, भैया रोड पे क्यों शराब पी रहे हो, साइड में अंदर बैठ के पी लो। और फिर कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिवस, वैसे ही ये उनको साधारण तरीके से इन्होंने समझा दिया। वो हमारे बेटा पे मारपीट के लिए आमादा हो गया, इनके 2-4 हाथ मार दिए। बचाव में एक आध इन्होंने भी फिर हाथ चलाए, ये अकेले थे, वो 7-8 लोग थे। तो उसके बाद रात में ये पूरा राजनीतिक साजिश के तहत पूरे गांव में इन्होंने 10-20 लोग बुला के और मेरे दरवाजे पे आके नारेबाजी करने लगे। मैंने समझा के भेजा, हमने देखो आराम से जाओ, कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप बबेला बना रहे हो ना। अगर कोई सही बात कही है, बेटा ने कही है, तो गलत नहीं कहा। दिन में 4 बजे मैंने भी कहा था कि यहाँ खोखा लगते हैं, रोड गिर जाता है, ये रोड सार्वजनिक है जनता के लिए है। अब आप रोड के ऊपर खोखा लगा के वहाँ पर आप शराब पिलाते हो, ये गलत बात है। ये असामाजिक है, जनता के हित में नहीं है। कोई मैंने गलत काम नहीं किया, एक अच्छी बात कही, और उसको इन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये एक तमाशा कर रहे हैं, रोड जाम करना, ये वो, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। ये बिना मतलब में एक हमको बदनाम करने की एक गलत साजिश है। और रात में भी आने के बाद में मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो आ रहे हैं। हाँ। उनके पीछे जो उनके लड़के हैं अद्दे लेके दौड़ रहे हैं, लोग कुछ जाम लगाए हुए थे। क्या मांगे थी उनकी और क्या आश्वासन दिया गया उनको, क्या कार्रवाई की जा रही है? कल एक लड़ाई झगड़ा हो गया था यहाँ पे 2 गुटों में, और उसी को लेकर के FIR की बात थी। तुरंत पुलिसिया कार्रवाई कराई जा रही है, इस चीज़ पे जाम समाप्त है।